महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जातक कथाओं के विशेष धम्म देशनांतर्गत आज हम जो जातक कथा सुनने वाले हैं वो जातक का नाम है गुण जातक। जो हम ये जातक कहानी सुनते हैं ये मूल पाली त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक निकाय के अंदर एक जातक ग्रंथ है। वो जातक का भी अर्थ कथा जिसे जातक अर्थ कथा कहते हैं, वो जातक अर्थ कथा मतलब जो हम ये कहानी सुन रहे हैं मूल पाली के आधार पे ये जातक कहानी सुनते हैं। इसलिए जितना हो सके मूल पाली ये कहानी इधर उधर न हो, इसलिए जैसा है वैसा ही हम ये जातक कथा को प्रस्तुति करते हैं। तो आइए आज का जातक शुरू करते हैं। गुण जातक। गुण बोले तो कोई किसी के ऊपर उपकार करते हैं, सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसके प्रति मतलब जो गुण याद करना, ये गुण हो गया। और जातक बोले तो ये जातक जातक जन्म जन्मों की कहानी, ये जातक गुण जातक। ये गुण जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहाँ रहते समय किसके कारण ये उपदेश देते हैं, पहला। फिर दूसरा, ये गुण जातक तथागत बुद्ध ने क्यों किस वजह से कहे, मतलब वर्तमान कहानी क्या था वो हो गया। फिर तीसरा अतीत कहानी कि पहले भी इसी तरह का क्या ऐसे घटना हुआ, ये अतीत कहानी। इस तरह ये गुण जातक का तीन लेवल। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय जो आनंद स्थविर है उसको हजार हजार मूल्य का हजार जो चीवर प्राप्त हुआ था या वस्त्र प्राप्त हुआ था उसी से संबंधित या उसी को लेके ये तथागत बुद्ध ये जातक कहानी सुनाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे और ये श्रावस्ती बोले तो उन समय में बहुत ही समृद्ध राज्य कौशल देश के राजधानी। और ये श्रावस्ती में मूलतः दो बड़े बड़े बुद्ध विहार है। एक तो अनाथ पिंडिक महाजन ने सोने का सिक्का बिछा के जो जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनाया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया, वो जेतवन बुद्ध विहार। और विशाखा महाउपासिका ने खुद के गहना जो उन समय में 9 करोड़ का था जिसे महालता प्रसादन गहना कहते हैं, वो गहना बुद्ध को समर्पित करते हुए उन पैसों से जमीन खरीद के भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के भव्य दिव्य महोत्सव करते हुए बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को जो पूर्वाराम बुद्ध विहार दान देते हैं, यही श्रावस्ती नगर में। ये दो मुख्य बुद्ध विहार श्रावस्ती नगर में है, इसलिए तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु के रूप में ये श्रावस्ती नगर में रहते हैं तथागत बुद्ध। तो वहीं ढेर सारा उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं, तो उन्हीं में से ये उपदेश श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय। तो जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, उनके
निजी उपस्थापक या सेवक, जिसे हम पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, तो निजी उपस्थापक के रूप में यह आनंद भिक्षु था। आनंद भिक्षु धम्म के भंडाकारी का, हाँ, ये बहुश्रुत में अग्र, सेवक में अग्र, ऐसे आनंद भिक्षु बहुत ही गुणवान, बहुत ही शीलवान और दुख मुक्ति के मार्ग फल में श्रोता प्रतिफल प्राप्त ये आनंद भिक्षु, वो तथागत बुद्ध से जैसे उपदेश सुने वैसे ही टेप रिकॉर्डर की तरह याद कर सकते थे, वैसे ही बता सकते थे। तो आनंद भंते की जो गुण की वजह से, जो धम्म की वजह से आनंद भंते को दरबार में भी बार बार धम्म देशना के लिए निमंत्रण देते थे। तो आनंद भिक्षु दरबार में जाके बार बार वहां उपदेश देने के लिए जाते थे। तो आनंद भिक्षु दरबार में वहां के लोगों को महल में जाके उपदेश देते समय की एक घटना ऐसा भी हुआ कि कौशल देश के राजा को उनके लिए एक बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होता है। अब उन समय में जब एक एक पैसे का गणना होता हो, ऐसे समय में 1000 मूल्य का वस्त्र बोले तो बहुत ही महंगा हो गया। ऐसे हजार मूल्य का वस्त्र, 1000 जोर मतलब वस्त्र, ये कौशल राजा को प्राप्त होता है। 1000 मूल्य का 1000 वस्त्र। तो इतना वस्त्र प्राप्त होने के बाद कौशल राजा क्या करते हैं, अपने महल में जो 500 देवियां है, 500 जो परिचारिका है देवियां, 500 को एक वो मूल्यवान वस्त्र बांध देते हैं। सभी देवियों ने ये वस्त्र प्राप्त किया। तो वस्त्र प्राप्त होने के बाद अभी उन लोगों को वो वस्त्र से कपड़ा बना के अच्छे खासे पहन के दरबार में सज धज के रहना था। मगर वो सारे देवियां आनंद भंते का उपदेश सुनने वाले, और आनंद भंते का उपदेश सुन के इतना श्रद्धा से, प्रसन्नता से भरा हुआ कि जैसे ही आनंद भंते प्रवचन के लिए आए, उन सारे लोगों ने अपने अपने प्राप्त वो वस्त्र को दान दे दिया। आनंद भंते ने भी सभी के श्रद्धा चित्त को, त्याग चित्त को प्रशंसा करते हुए, अनुमोदन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए वे चीवर ग्रहण किए और चले गए। सुबह का समय नाश्ता जलपान हो रहा था। जब राजा के लिए जलपान का व्यवस्था हो रहा था तो 500 देवियां भी वहां आए। तो देखते हैं जो राजा ने दिया हुआ नया कपड़ा तो पहना ही नहीं, वही पुराने कपड़े में आए हैं। तो ये देख के राजा वो देवियों से पूछते हैं, मैंने आप लोगों के लिए जो कपड़ा दिया था वो मूल्यवान था, वो अच्छा था, तो आप लोगों ने वो कपड़ा तो पहन के ही नहीं आए, ये पुराना ही कपड़ा पहन के बैठे हैं। तो सारे देवियों ने राजा को कहते हैं कि हम आनंद भंते के उपदेश सुन के बहुत ही श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से हमने भंते जी को वो वस्त्र दान दे दिया। तो राजा सोचते हैं इतने सारे कपड़े और एक ही भंते ने सारे के सारे दान ले लिया। पूछने पे सारे देवी यहाँ कहते हाँ, सारे के सारे उन्होंने दान दे लिया। अभी राजा के मन में संदेह होता है तो वो बुद्ध के उपासक, बुद्ध के भक्त, फिर भी उनको पता था कि एक भिक्षु अपने लिए त्रिचीवर का उपयोग करना चाहिए, मतलब 3 ही चीवर का उपयोग करना चाहिए। तो ये 500 चीवर लेके गए, 500 कपड़ा लेके गए, ये क्या करते होंगे। तो राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो वो बुद्ध विहार गए। बुद्ध विहार में जाने के बाद आनंद भिक्षु के कुटी में गए और आनंद भिक्षु से कुशल क्षेम करते हुए पूछते हैं
पंत जी आप महल में प्रवचन को आते हैं ना? आनंद भंत कहते हैं हाँ आता हूँ। फिर आप जो धम्म देते हैं वो लेते हैं ना? हाँ मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ जो लेने योग्य है वो लेते हैं, जो पालन करने योग्य है वो पालन करते हैं। फिर राजा पूछते हैं पंत जी आप ऐसे धम्म देशना देते हैं तो दरबार के लोग भी आपको कुछ देते होंगे ना? हाँ दान देते हैं। तो अभी अभी आपको 500 वस्त्र दान दिया ना? हाँ दान दिया। फिर आप लेके आए? हाँ लेके आए। तो राजा कहते हैं पांते जी भगवान बुद्ध तो कहते हैं त्रिचीवर का ही उपयोग करना चाहिए, 3 चीवर का ही उपयोग करना चाहिए। एक भिक्षु के लिए 3 वस्त्र का उपयोग करना चाहिए, एक अंतर्वासक, एक उत्तरासन, एक संगाति। हाँ वस्त्र बोले तो चीवर, 3 चीवर। 3 चीवर बोले तो क्या क्या? अंतर्वासक बोले तो नीचे लुंगी की तरह पहनते हैं, उत्तरासन बोले तो ये ऊपर ऊपर जो पहनने वाला हो गया, और संगाति बोले तो ये चीबर डबल। हाँ ऊपर से भी नीचे भी से भी ये डबल बना के रखा वाला, जो ओढ़ने के लिए भी काम आएगा, बिछाने के लिए भी काम आएगा, इस तरह से 3 चीबर। तो राजा पूछते हैं भगवान बुद्ध तो एक भिक्षु के लिए 3 चीबर का ही उपयोग करना चाहिए ऐसा कहते हैं, आपने तो 500 वस्त्र लेके आए, ऐसे कैसे? तो आनंद भिक्षु कहते हैं महाराज तथागत बुद्ध कहते हैं 3 चीबर का ही उपयोग करना चाहिए। हाँ 3 चीबर का उपयोग करना चाहिए बुद्ध कहते हैं, मगर उससे ज्यादा चीबर ग्रहण ना करे ऐसा उपदेश नहीं दिया। हाँ उपयोग 3 चीबर का करना चाहिए पर ग्रहण ना करने का नियम नहीं है, इसलिए वो मैंने ग्रहण किया। और वो ग्रहण करके मैं खुद ही उपयोग नहीं कर रहा हूं, जिसको जरूरत है, जिसका चीपर पुराना हो गया, जिसका चीपर फट गया, मैंने उन लोगों को बांट दिया है। तो राजा पूछते हैं अंते आनंद ये जो नया चीवर नया वस्त्र प्राप्त होने के बाद फिर जो उन लोगों के पास पुराना चीवर था उसका क्या करेंगे? अभी आनंद बनते राजा को बताते जाते हैं और राजा पूछते जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजा पूछते हैं नए चीवर प्राप्त हो गया, अब पुराने चीवर का क्या? तो आनंद मंद कहते हैं जो पुराना चीवर है उसे उत्तरा सातक के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्तरा सातक बोले तो जो ऐसे कहीं गए तो ओढ़ने के लिए चादर जैसा उसको उपयोग करते हैं। फिर राजा पूछते हैं वो उत्तरा सातक के रूप में प्रयोग करेंगे तो पुराना उत्तरा सातक का क्या करेंगे? तो आनंद महते कहेंगे जो पुराना उत्तरा सातक है उसको बिछौने के रूप में प्रयोग करते हैं, जहां सोते हैं वहां बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर राजा पूछते हैं अगर वो कपड़े को बिछौने के रूप में प्रयोग करते हैं तो पुराने बिछौने का क्या? तो आनंद बंद कहते हैं जो पुराने बिछाना है उसको जमीन में बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राजा फिर पूछते हैं अगर वो कपड़े को जमीन में बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं तो पुराने जो जमीन में बिछाने वाले उसका क्या? तो आनंद मंद कहते हैं वो पुराने जो जमीन में बिछाने वाला कपड़ा है वो पैर झाड़ने के लिए पैर साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर राजा पूछते हैं अगर वो जमीन में बिछाने वाले कपड़े को पैर झाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो पुराने पैर झाड़ने वाले कपड़े का क्या करते हैं? तो आनंद मंद कहते हैं जो उपासक उपासिकाएं या जो श्रद्धावान व्यक्ति दान देते हैं वो दान को फेंका नहीं जाते, इसलिए वो जो पुराना पैर झाड़ने वाला वो कपड़े को भी कुल्हाड़ी से कूट के छोटा छोटा बना के
वो झाड़ू पोछा लगाने के लिए या उसमें मिट्टी मिला के जहां सोते हैं वहां पे मिट्टी का लेप लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए कपड़े का प्रयोग, चीबर का प्रयोग, जब नया चीबर प्राप्त होता है पुराने चीबर को चादर की तरह प्रयोग करते हैं, और जो पुराना चादर है उसको बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो बिछाने वाला पुराना कपड़ा है उसको जमीन में बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो पुराना जमीन में बिछाए वाले कपड़े को पैर झाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो पुराना पैर झाड़ने वाले कपड़े को झाड़ू पोछा करने के लिए मिट्टी का लेप लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह एक वस्त्र का उपयोग, एक चीवर का इतना उपयोग सुनते हुए राजा प्रसेनजित, कौशल देश के राजा प्रसेनजित बहुत ही प्रसन्न होता है और आनंद भंते को वंदना करके जाते हैं, और प्रसन्न होके जो 5,000 जो वस्त्र प्राप्त हुआ था, हजार हजार मूल्य का, उसमें से 500 देवियों को दिया, और 500 देवियों ने आनंद भंते को दान दिया। बाकी 500 वस्त्र राजा के पास था, तुरंत वो भी मंगा के आनंद भंते को दान दिया। इतना उपयोग वस्त्र का, प्रसन्न होके दान दिया। अभी आनंद भंते ने 500 वस्त्र तो पहले बांध चुका था, अभी 500 फिर से आया, तो उसको ग्रहण करके आनंद भंते सोचते हैं अभी मैं इसको किसे दूं। उन समय में आनंद भिक्षु के 500 शिष्य थे, 500 चेला उनके साथ रहने वाले। उनमें से एक छोटे आयु का एक भिक्षु, छोटे से एक भिक्षु बहुत ही सेवाभावी थे, खूब सेवा करते थे। हाँ, ये नहाने के लिए या हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी रखना, हाँ, ये दांत घिसने के लिए दत्तीवन रखना, हाँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हाथ पैर दबा के देना, मतलब हर तरह से सेवा वो भिक्षु करते थे। तो आनंद भंते ने उसके सेवा को, उसके गुण को याद करते हुए कृतज्ञ होके आनंद भंते ने वो 500 जो मूल्यवान वस्त्र वही भिक्षु को दे दिया। और वो 500 बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होने के बाद वो भिक्षु ने भी क्या किया, जिसको जिसको जरूरी है अपने गुरु भाइयों में बांट दिया, सबको बांट दिया। और जिस जिसको वो चीबर मिला, उस वस्त्र मिला, उसको अच्छे से चीबर बना के सबने पहना और भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए चले गए। अब तथागत बुद्ध को वंदना करने के बाद वही भिक्षु तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान ऐसा हो सकता है क्या, कोई श्रोतापन्न हो चुके व्यक्ति मुंह देख के, चेहरा देख के दान दे, ऐसा भी हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं होता। फिर वो भिक्षुजन कहते हैं भगवान, फिर ये हमारे गुरुजी आनंद स्थविर ने जो कौशल राज से प्राप्त 500 बहुमूल्य जो वस्त्र है वो अपने सेवा करने वाले उसको ही दे दिया, हमें तो दिया ही नहीं। हमें तो जो छोटे वो भिक्षु को दिया था उसी के हाथों हमें ये वस्त्र मिल गया, मतलब ऐसे घूम के मिला, डायरेक्ट मिला ही नहीं, तो हमें देख के दिया ही नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, आनंद भिक्षु ने वो सेवा करने वाले जो छोटे आयु की भिक्षु है उसकी कृतज्ञ, उसका गुण के प्रति कृतज्ञ होके ये सब उनको जिम्मेदारी दिया, उनको दे दिया। और इस तरह जो गुण को याद करते हुए कृतज्ञ बनना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा सत्पुरुष गुण है। और तथागत बुद्ध उन समय में कहते हैं इस तरह का कृतज्ञता गुण पुराने पुराने
पंडित जनों ने भी ये कृतज्ञ गुण याद किया था, मतलब ये पालन किया था। तो मतलब कृतज्ञता होना चाहिए। इससे पहले भी कृतज्ञता अभ्यास द्वारा पालन करते थे। तो इस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं। ऐसा कहने पे वहां जो जमा हुए भिक्षुगण है वो लोग हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, भगवान इस समय में आनंद भांते जी, हाँ, जिसको 500 मूल्यवान वस्त्र मिला, वो सेवा करने वाले अपने एक छोटे शिष्य को कृतज्ञ होके दे दिया। ये तो हमें पता चला, मगर पहले भी ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था हमें पता नहीं। अच्छा होता कि आप हमें वो बातें बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है बताता हूं, ध्यान से सुनो, ऐसा कहते हुए उस समय ये गुण जातक बताते हैं। गुण जातक, अभी गुण जातक प्रारंभ इस तरह होता है। पहले पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उन समय में एक पर्वत के गुफा में बोधिसत्व का जन्म एक सिंह के कुल में जन्म होता है। बोधिसत्व बोले तो बोधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति। बोधिसत्व बोले तो भविष्य में निश्चित रूप से बुद्ध बनने वाला व्यक्ति। तो वो बोधिसत्व सिंह के कुल में जन्म हुआ था। सिंह बोले तो शेर, जिसे लायन कहते हैं, तो शेर के कुल में जन्म हुआ था। जैसे जैसे बड़े हो गए वही पर्वत गुफा में रह के यहाँ वहां शिकार करते हुए आराम से जी रहे थे। अभी वहां का माहौल ऐसा था, जो शेर जिस गुफा में रहते हैं वो पर्वत बहुत बड़ा पर्वत हो गया, और वहां से देखते हैं तो चारों ओर तालाब दिखते थे। और तालाब के किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे स्थान पे जो दलदल था, वो दलदल थोड़ा कठोर कठोर हो पड़ा था, और उसी में कोमल कोमल घास उग रहे थे। हाँ, हरियाली घास उग रहे थे। तो वो हरियाली घास खाने के लिए जंगल के अनेक जानवर वहां आते थे। कभी खरगोश आया, कभी हरिण आया, कोई अनेक तरह के मृग आए। तो अनेक तरह से जंगली जानवर आके वहां घास खाने के लिए आते थे। मतलब जहां जो पर्वत गुफा में शेर रहते थे, वहां चारों ओर तालाब, तालाब के किनारे किनारे दलदल, और दलदल के ऊंचे ऊंचे भाग पे कठोर बना हुआ जमीन, हाँ, और उसी के ऊपर उग रहा हरियाली घास। एक दिन ऐसा होता है कि वो हरियाली घास खाने के लिए वहां मृग आते हैं, और उसी समय ये बोधिसत्व शेर भी शिकार का समय हो गया, अब शिकार करना चाहिए करके पर्वत में बैठ के एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए अब कहाँ किसको शिकार करूं करके चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। तो ऐसे में पर्वत के नीचे जो दलदल के ऊपर जो घास उग रहे थे वहां पे मृग चरता हुआ देखा। तो शेर ने सोचा आज यही मृग का शिकार करता हूं। तो शेर पर्वत के किनारे गए, और वहीं से मृग को लक्ष्य करते हुए मृग को शिकार करने के लिए ऊपर पर्वत से एकदम छलांग लगाते हैं। अब शेर दहाड़ते हुए छलांग लगाया, तो मृग ने सुन लिया, मृग ने देख लिया। देखते ही मृग भी एकदम चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए एकदम जोर से भागने लगते हैं। अभी मृग हल्का ऊपर ऊपर से भाग गया, और ऊपर से छलांग लगा के शेर वहां आ गया। तो शेर का वेट
वजन इतना भारी, और एक तो ऊपर से कूद छलांग लगा के आए, तो ऊपर ऊपर दलदल के ऊपर ऊपर कठोर हो रहा, वो मिट्टी में ऐसे वो धंस गया कि उसके चारों के चारों पैर वहीं फंस गया, दलदल में फंस गया। वो कितना भी जोर लगाओ अब नहीं आ पा रहे, वो वहां से हिल ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि उसके चारों के चारों ये खंबे की भांति एकदम जड़ हो गया, चारों पैर वहां जड़ हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहे, वो अपना ताकत नहीं लगा पा रहे, वो दलदल से निकल नहीं पा रहे। शिकार के हाँ, शिकार करने के उद्देश्य से छलांग लगाया, शिकार तो भाग गया, शेर फंस गया। अभी वो दलदल में फंसे रहने की वजह से शेर को देख के वहां कोई जंगली जानवर नहीं आए, सब दूर दूर से भागते थे। तो शेर को अब कौन मदद करेगा, कौन उसकी सहायता करेगा, वहां उसके आसपास कोई है भी नहीं, उसके मददगार कोई है भी नहीं। बेचारे शेर वही दलदल में फंसे फंसे अभी इंतजार कर रहा था कि कोई तो मदद करे, या कैसे तो इससे छुटकारा मिले। कैसे छुटकारा मिलेगा, दलदल में उसका चारों पैर फंसा हुआ था, तो समय के साथ साथ एकदम वो कड़क 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 बन के एकदम जड़ हो गया, वो और हिल भी नहीं पा रहे, चारों पैर वैसे ही रख के अब क्या करूं, वैसे ही समय बीता गया। समय घंटा घंटा निकलते निकलते दिन निकलने लगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई मददगार नहीं, वो निकल नहीं पा रहे। अब क्या करे, भूखा प्यासा वहीं दलदल में फंस रहे, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गया, भूखा प्यासा वही दलदल में फंसे हैं वो शेर। अब तो हालत ऐसा हो गया कि अब क्या होगा पता नहीं, ऐसी हालत में दलदल में फंसा हुआ है वो सिंगा। तो ऐसे में एक घटना ऐसा भी हुआ कि जंगल में रहने वाला एक श्रृंगाल, श्रृंगाल बोले तो शियार, मतलब जो जैकल, वो श्रृंगाल शिकार की खोज में यहाँ वहां वो दौड़ रहे थे। ऐसे चलते 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 वो भी तालाब के किनारे पहुंच गया, और तालाब के किनारे पहुंच गया तो झट से दलदल में फंसे शेर को देखा। शेर को देखते ही वो बहुत घबरा गया, बहुत भयभीत हो गया, और उल्टे पांव भागने लगा। शेर ने वो श्रृंगाल को देख लिया, देखते ही शेर ने उसको मदद मांगा, अरे श्रृंगाल भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं फंसा हूं, मुझे मदद चाहिए। तो शेर की बात सुन के श्रृंगाल कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों मदद करूं, मैं तुम्हें मदद करूंगा तो तुम तो वहां से निकलते ही मुझे खा जाओगे, निकलते ही मुझे मार दोगे, मैं क्यों मदद करूं। शेर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ भूखा प्यासा मर रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानूंगा, मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अभी श्रृंगाल भी चालाक रहता है, वो कहते हैं, नहीं नहीं, मदद करने लायक नहीं हो तुम, मैं तुम्हें मदद करूं, मैं तुम्हें बचाऊं, तुरंत तुम मुझे मार दोगे, तुम भूखा प्यासा हो, तुरंत मुझे खा दोगे, इसलिए मैं मदद नहीं करूंगा, सॉरी। परंतु शेर ने अनेक तरह से उसे समझाया, अनेक तरह से मदद मांगा। फिर इस तरह मदद मांगने के बाद वो श्रृंगाल कहते हैं, अच्छा मुझे ये वचन दो कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे, वचन दो। तो शेर ने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे मदद करो। श्रृंगाल को भी लगा, ठीक है, मदद करना बनता है, मैं मदद करूंगा। फिर श्रृंगाल ने क्या किया, अब चालाक है, बुद्धिमान है, उसने नीचे 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 से ही
जहां उसका पैर फंसा है वहां खोद खोद के वहां पानी आने की जगह बना दिया। अभी पानी आने की जगह बन गया तो वहां नाली पानी बहने लगा, और पानी बहने की वजह से जो जड़ हुआ मिट्टी है वो नरम नरम होने लगा। धीरे धीरे वो नरम होने लगा तो शेर का पंजे चलने लगा, शेर का पैर धीरे धीरे हिलने लगा। और ज्यादा ही नरम होने के बाद स्वयं ये श्रृंगाल भी खोद खोद के उसके पेट की तरफ गए, और पेट की तरफ जाके सिंह को कहते हैं, स्वामी अब जोर लगाइए, आप इस दलदल से निकल सकते हैं, आप निकलिए। ऐसा कहते हुए सिंगाल ने अपने सर के बाल सिंह के पेट में जोर से टक्कर मारते हैं, और सिंह भी पूरा ताकत लगा के पूरा चारों के चारों पैर चलाते हुए वो जड़ मिट्टी को मतलब तोड़ते हुए वो वहां से निकल आते हैं, चाक से निकल के किनारे पहुंचते हैं। और किनारे पहुंचने के बाद पहले तो वो शेर थोड़ा सा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। 7 दिन भूखा प्यासा रहा है, 7 दिन वैसे जड़ होके पड़ा है, थोड़ा सा विश्राम करते हैं। उसके बाद सिंह ने हाँ वहां एक तालाब में जाके खूब अच्छे से हाथ पैर पूरा साफ करते हैं। फिर उसके बाद 7 दिन से भूखा प्यासा शिकार तो करना है, तो सिंह ने तत्काल वहां एक जंगली भैंसे को शिकार करते हैं, और शिकार करके उसके मांस को निकाल उसको फाड़ के उसका मांस को निकाल के सिंगाल की तरफ फेंक देते हैं। लो मित्रा, पहले तुम शिकार खाओ, पहले तुम खाओ उसके बाद ही मैं खाऊंगा। श्रृंगाल ने भी पहले खाए, खाने के बाद फिर शेर वो शिकार को खाते हैं। फिर जो बचा हुआ है उसमें से एक टुकड़ा मांस वो श्रृंगाल लेते हैं। तो शेर कहते हैं, तुम ये क्यों मांस ले रहे हो, अभी तो खाया। कहते हैं, नहीं मित्रा, मेरा ये श्रृंगाली मेरा पत्नी है, उसके लिए ये लेके जाना है। तो सिंह कहते हैं, मित्र, तुमने मेरा जान बचाया है, तुमने मुझे मरने से बचाया है, इसलिए अब से तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की पालन पोषण करने का जिम्मेदार मैं लेता हूं। मैं तुम दोनों को अच्छे से ख्याल करके रखूंगा। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, चलिए मेरे साथ ही चलिए करके वो खाना लेके उस श्रृंगाल के पत्नी के वहां गए, उसको खिलाया। फिर दोनों को लेके शेर अपने पर्वत गुफा में आते हैं, और वहां भी वो शेरनी को जो मांस लाया था उसके लिए वो खिलाते हैं, और कहते हैं, ये मेरा मित्र है, आज से हमारे साथ ही रहेगा। फिर वो श्रृंगाल और श्रृंगाली के लिए वहीं नजदीक एक गुफा बनाते हैं, दोनों वहीं पे रहते हैं। तो इस तरह श्रृंगाल और सिंह मिलजुल के आराम से रहते हैं। जब जब शिकार जाना हो शेर श्रृंगाल को लेके जाते हैं, और यहाँ शेरनी और श्रृंगाली वहां आराम से मिलजुल के रहते थे। जब शिकार करके वो लोग खाते हैं, भरपेट खाने के बाद अपने बीवियों के लिए भी वो शिकार लेके आते थे, और वही शिकार खा के शेरनी और श्रृंगाली भी आराम से रहते थे। जिंदगी चल रहा था। चलते चलते शेर के 2 बच्चे हो गया, और यहाँ श्रृंगाल के भी 2 बच्चे हो गया। अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे, और वो लोग भी एक आपस में मिलजुल के खेल के बहुत आनंद के साथ रह रहे थे। और शेर भी अपने परिवार को भी बहुत ध्यान रखते थे, श्रृंगाल का भी बहुत ध्यान रखते थे, ख्याल रखते हुए शिकार करते हुए खूब खुद भी खा के उन लोगों को भी खिला के आराम से जिंदगी चला रहा था। समय ऐसा भी आता है, एक बार शेरनी के मन में ऐसी बुरी ख्याल आ रहा था
उसको लगा कि ये मेरा पति शेर मुझको तो ख्याल रखते ही है, अपने बच्चों को ख्याल रखते ही है, ये श्रृंगाली और उसके पुत्रों को भी इतना ही स्नेह करते हुए, इतना ही प्यार मोहब्बत से रखते हैं, क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति शेर श्रृंगाली को चाहता हो और उसके साथ संबंध हो, कहीं इसकी वजह से तो उन लोगों को इतना स्नेह नहीं करते? तो ऐसे बुरी ख्याल आने के बाद वो ख्याल से वो बच नहीं पाया, वो ख्याल को दूर नहीं कर पाया। शेरनी के मन में यही बैठा रहा कि मेरे पति श्रृंगाली को चाहते हैं, उससे संबंध है, उसकी वजह से ही उनको भी बहुत परिवार की तरह ख्याल रखते हुए, स्नेह करते हुए देखभाल करते हैं। फिर तो क्या, शेरनी तब से वो श्रृंगाली को अनेक तरह से कष्ट देने लगे, अनेक तरह से त्रस्त करने लगे, अनेक तरह से धमकियां देने लगे। अरे तुम कब तक यहाँ रहोगे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे, कभी भी तुम मारा जाओगे, भाग जाओ करके अनेक तरह से दुख देने लगे। उसके बच्चों को भी दुख देने लगे। शेर ने अपने बच्चों को कह के वो श्रृंगाल के बच्चों को भी दुख कष्ट देने लगे। तो ऐसे ऐसे माहौल हो रहा था। तो ये माहौल देख के श्रृंगाली को लगा कैसे भी हो शेर पावरफुल है, ताकतवर है, और उनके सामने हम तो बहुत ही कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो कभी भी हम मारा जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं, अब हमें ये जगह छोड़ के अपने पुराने जगह पे जाना चाहिए। ऐसा मन बना के जब श्रृंगाल शिकार से वापस आते हैं तो श्रृंगाली उसको जो जो हो रहा है, हाँ, तो शेर ने कैसे कैसे त्रस्त करते हैं, कष्ट देते हैं, धमकियां देते हैं, वो सारी बातें सुना के कहते ही है कि अब हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम अपने पुराने जगह पे चले जाएंगे, चलो। अभी श्रृंगाल की बात सुन के श्रृंगाल ने भी मन बनाया, ठीक है हम चलेंगे। श्रृंगाल जाते हैं शेर के पास और शेर को कहते हैं मेरे पत्नी अब ये जगह छोड़ना चाहती है। मेरे पत्नी को हम शिकार जाने के बाद शेर ने अनेक तरह से कष्ट देते हैं, त्रस्त करते हैं, धमकियां देते हैं, भागने के लिए कहते हैं, जान कभी भी जा सकता है ऐसा बोलते हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षित नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, मित्र हमें विदा दो। तो ऐसा कहने पे शेर कहते हैं ठहरो मित्र, गड़बड़ी मत करो, जल्दी जाने की सोचो मत, ठहरो, मैं अभी बात करके आता हूं करके वो शेर शेरनी के पास जाते हैं और शेरनी को कहते हैं हाँ शेरनी, जिस दिन मैं शिकार से वापस आया था श्रृंगाल और श्रृंगाली को लेके, मैं 7 दिन तक नहीं आया था, 7वें दिन शिकार के साथ इन दोनों को लेके मैं यहाँ आया था, क्या तुम्हें याद है, स्मरण है? शेरनी कहती है हाँ स्वामी मुझे याद है। शेर कहते हैं तो तुम्हें पता है क्या मैं 7 दिन कहाँ पे था? शेरनी कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तो शेर कहते हैं सुनो मैं सुनाता हूं, मैं उस दिन शिकार को निकला था, एक मृग की शिकार करने के चलते मैं 7 दिन तक दलदल में फंसा रहा था, भूखा प्यासा मेरा मरना तय था। ऐसे समय में यही श्रृंगाल मित्र आके मुझे बचाया, मेरे जान बचाया। तो ये जान बचाने वाले मित्र यही श्रृंगाल है। तो उसके कृतज्ञ, उसके गुण को याद करते हुए कृतज्ञ बन के मैं उनका देखभाल करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जो हमसे बनता है वो करता हूँ। हाँ, भले ही वो कमजोर है परंतु कर्तव्य पालन करने वाला मित्र है। तो ऐसे जान बचाने वाले मेरे मित्र का
अपमान मत करो। ऐसा कहते हुए वो बोधिसत्व सिंह पाली द्वारा ये गाथा कहते हैं, जो मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आते हैं। अपि चेपि दुर्बलो मितो मित्तधम्मेषु तिष्ठति सोऽन्यातको च बन्धु च सोऽमित्रो सोऽच मे सखा दातिनि मातिमन्येतो सिंगालो मम पानदोति। ये बोधिसत्व सिंह अपने सिंगिनी को, ये शेर अपने शेरनी को गाथा द्वारा कहते हैं, अपि चेपि दुर्बलो मित्तो, ये मेरे मित्र दुर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, मित्त धम्मेषु तिष्ठति, मगर हमेशा अपने मित्र धम्म में खड़ा रहता है। सो न्यात को च बंधु च, इसलिए ये मित्र कर्तव्य पालन करने वाला यही न्याति है, मतलब ज्ञाति है, यही बंधु है। सो मित्रो सोच में सखा, वही मित्र है, वही सखा है। दातिनी माति मंजितो, इसलिए हाँ, इसलिए हे सिंहनी, तुम श्रृंगाल का अपमान मत करो, ये मेरे प्राण बचाने वाले मित्र है। ऐसा कह के शेरनी को श्रृंगाल ने अपने ऊपर क्या गुण किया था, कैसे जान बताया था, वो सारी बातें बता के, इसीलिए वो कृतज्ञता के साथ मैं उसका पालन पोषण करता हूं, ये सारी बातें बताते हैं। तो शेरनी को भी स्पष्ट होता है कि शेर का ये श्रृंगाली के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो श्रृंगाल ने मेरे पति का जान बचाया, वो गुण को याद करते हुए कृतज्ञ होके इस तरह ये पालन पोषण सम्मान करते हैं। ये जान के उसको एक तरह से अच्छा भी लगा, और दूसरी तरह से जो श्रृंगाली को दुख दिया, कष्ट दिया, धमकी दिया, उस पर पछतावा भी होता है। और आगे जाके वो शेरनी श्रृंगाली के पास जाते हैं और दिल से क्षमा मांगते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे आपको इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इतना धमकी दिया, मुझे माफ करो। और बच्चों से भी क्षमा मांगते हैं, और बच्चे बच्चे में फिर से मित्रता लाते हैं। तो समय ऐसा आ गया कि वो सारे परिवार, श्रृंगाल का परिवार भी, शेर का परिवार भी अच्छे से मिलजुल के रहने लगा। अच्छे से श्रृंगाल शेर मिल के शिकार करते थे, और वह शिकार सब लोग मिलजुल के खाते थे। आराम से वहां विचरण करते करते जिंदगी बिताने लगा। समय ऐसा भी आ गया कि एक समय शेर भी गुजर गया, श्रृंगाल भी गुजर गया, मगर उनके बच्चों में मित्रता वैसा की वैसा ही बना रहा, उनके बीच में मैत्री वैसा की वैसे बना रहा। कहते हैं 7 पीढ़ी तक उन लोगों का मित्रता वैसा ही चला। मतलब शेर और श्रृंगाल ऐसे मित्रता के साथ 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 में रहना, साथ साथ में शिकार करना, साथ में मिलजुल के रहना 7 पीढ़ी तक चला। तो महाकारणी तथागत बुद्ध ये जातक कहानी कहते हुए, ये जातक कथाओं को संगठित करते हुए उपदेश देते हैं कि कैसे कृतज्ञ होना है, कैसे कृतज्ञता इस तरह पुराने समय में भी निर्वाह करते हैं, इसका उपदेश देते हैं। और ये उपदेश सुनते हुए बहुत सारे भिक्षुगण वहां उपदेश सुन रहे थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हुए बहुत सारे लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं। कोई श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं, कोई सकिदागामी फल प्राप्त करते हैं, कोई अनागामी फल प्राप्त करते हैं, कोई अरहत फल प्राप्त करते हैं। और तथागत बुद्ध ये जातक कथा के अंत में कहते हैं, वो जो श्रृंगाल है, वो
वर्तमान समय के आनंद भिक्षु है। और वो जो सिंह है, शेर है, वो तो मैं ही था, या बुद्ध, हाँ, पहले के बोधिसत्व अब के बुद्ध ही था, ऐसा कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। ये जातक कथा है गुण जातक। कैसे गुण को याद करते हुए कृतज्ञता होना है, ये बात है, ये जातक कथा समझाते हैं। ये जातक कथा आनंद भिक्षु से शुरू होता है। श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते समय आनंद भिक्षु महल में जाके भी धम्म देशना सुनाते थे। जब कौशल देश के राजा प्रसेनजीत को हजार हजार मूल्य के 1000 वस्त्र प्राप्त हुआ, तो 500 देवियों को 500 वस्त्र एक एक बांट देते हैं। मगर वो सारे देवियों ने वो दान आनंद भिक्षु को देते हैं। तो आनंद भिक्षु ने 500 वस्त्र दान दिया, तो राजा आनंद भिक्षु के पास जाके पूछते हैं कि 3 चीवर, 3 ही चीवर रखना था, तो 500 चीवर कैसे ले सकते हैं? तो आनंद भिक्षु कहते हैं 3 चीवर उपयोग करने का बुद्ध उपदेश देते हैं, मगर ग्रहण तो कितना भी कर सकते हैं, तो इतना चीवर आप क्या करते हैं? तो आनंद मंद कहते हैं जिसको जरूरत है, जिसका चीवर पुराना हो गया, फट गया, उन लोगों को देते हैं। तो अगर उन लोगों को नया चीवर देते हैं तो पुराने चीवर का क्या? तो आनंद भिक्षु वो चीवर वस्त्र का उपयोग बताते हैं। जो पुराना हुआ चीवर है उसको चादर की तरह प्रयोग करते हैं। पुराना हुआ चादर को बिछौने की तरह प्रयोग करते हैं। पुराना हुआ बिछौने को जमीन में बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। जमीन में बिछाया हुआ पुराना चीवर को पैर झाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। पैर झाड़ के पुराना हुआ कपड़े को झाड़ू पोछा लगाने के लिए या मिट्टी का लेप लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह कपड़े का प्रयोग सुनाने के बाद राजा प्रसेनजीत प्रसन्न होकर बाकी के 500 जो वस्त्र भी दान देते हैं। आनंद भिक्षु ने अपने 500 शिष्यों में एक छोटी आयु वाले भिक्षु जो एकदम सेवाभावी है, सेवा करने वाले हैं, उसकी सेवा, उसके गुण के प्रति कृतज्ञ होकर उसी को देते हैं। और वो भिक्षु भी अपने गुरु भाइयों में बांट देते हैं। तो बाकी के भिक्षु वो चीवर, वो वस्त्र से अच्छा खासा चीवर बना के पहन के बुद्ध को वंदना करते हुए फिर वहां सुनाते हैं कि आनंद भिक्षु ने चेहरा देख के उसको ही 500 चीवर दान दिया और उसी के माध्यम से ही हमें मिला। तो तथागत बुद्ध कहते हैं चेहरा देख के नहीं, गुण को देख के कृतज्ञ होके ही ये उनको दिया है। और ऐसा पहले भी कृतज्ञ हुआ था कहते हुए ये गुण जातक कहते हैं। गुण जातक में भी एक शेर जो दलदल में फंसा था, एक श्रृंगाल उसका मतलब उसको बचाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होके शेर उसको जिंदगी भर अपने साथ रख के देखभाल करना चाहते थे, उसको लेके जाते हैं। बाद में 2 श्रृंगाल के बच्चे, 2 शेर के बच्चे भी होता है। शेरनी के मन में अचानक से ऐसे बुरी ख्याल आता है कि शेर सबका इतना ख्याल रखते हैं, कहीं शेर का संबंध श्रृंगाली के साथ तो नहीं। फिर उसके बाद श्रृंगाली को वहां से भगाने के लिए अनेक तरह से कष्ट देते हैं, त्रस्त करते हैं, धमकी देते हैं। तो ये देख के श्रृंगाली भी श्रृंगाल को लेके जाना चाहते हैं। तो श्रृंगाल शेर को बताते हैं, शेर शेरनी को उसने किया हुआ उपकार को याद करके ही मैं उनका देखभाल करता हूँ। ऐसा कहने पे शेरनी भी वो श्रृंगाली के पास जाके क्षमा मांग के फिर से मिलजुल के रहने लगते हैं। तो कृतज्ञ होना, गुण को याद करके कृतज्ञ होना, ये दुर्लभ गुण है, ये सत्पुरुष गुण है, ये महापुरुष गुण है। ऐसा कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस विषय में तथागत बुद्ध ये गुण जातक का उपदेश देते हैं। ये है गुण जातक। जातक बुद्ध कहते हैं दुनिया में 2 प्रकार के लोग दुर्लभ है। एक है निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले, दूसरे है उपकार को याद करके कृतज्ञ बनने वाले। बहुत दुर्लभ है निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले और उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले। हम में ये दुर्लभ गुण है या नहीं? होना चाहिए।
या नहीं होना चाहिए, ये बनाने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जानते रहिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। ये चितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समिच्छतु सबे पुरायन्तु चित्तसङ्कल्पादन्तु पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिच्छतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।